तो मेरी समझ ये थी कि जो हिंदी मीडियम है वो प्रारंभिक जो स्टेज है सी सेट है ना प्रीलिम्स में, उसमें ही अपन पिछड़ जाते हैं कि सर हिंदी मीडियम में आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। इस बार जो मेरा मेंस है वो हिंदी लिटरेचर के साथ रहा है। प्रॉब्लम प्रीलिम्स एग्जाम है जहाँ पे 300-400 बच्चे केवल प्री पास कर पा रहे हैं। इवन यदि अपन रेशियो देखें तो मेंस का इंटरव्यू का रेशियो तो उल्टा बेटर है। मैंने इस बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में जो अपना मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम था जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री आपने लॉन्च किया था, उसका मैं एक पार्ट रहा हूँ। विशेषकर प्रीलिम्स के रिसोर्सेज को लेकर बात होती है, सब टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, तो मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूँगा कि आपके रिसोर्सेज क्या है। उस सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्याम सुंदर, जिनकी इस बार यूपीएससी में रैंक है 895 और इनको लगभग IRS IIT मिलने के चांसेस हैं। हिंदी माध्यम में जैसे हम सक्सेसफुल कैंडिडेट के इंटरव्यू करते हैं तो अक्सर हमें इनकी बहुत सारी अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में पता लगता है, तो उसी तरीके से ये वीडियो आज होने वाला है। सबसे पहले श्याम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि हमने भी प्री के बाद में एक आंसर राइटिंग का सेशन चलाया था, इंटरव्यू का सेशन चलाया था। श्याम उसी बैच के विद्यार्थी रहे हैं। वो हमने एक फ्री चलाया था, फ्री आंसर राइटिंग थी, लेकिन श्याम बहुत ज़्यादा लिख रहे थे उसमें, आंसर राइटिंग इनकी देखने को मिल रही थी उसमें। तो श्याम, सबसे पहले आपके हम बैकग्राउंड पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे। आपकी एजुकेशन कहाँ पे हुई है, कॉलेज कहाँ पे हुई है, और ये भी चीज़ है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी डरते हैं कि उनका माध्यम हिंदी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी सर, मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही ग्रहण की है और उसके बाद में मैंने 12th साइंस में एक स्कूल में टॉप किया था और वो प्राइवेट था और उसमें मेरे को कुछ स्कॉलरशिप मिली थी, जिस वजह से फिर मैंने जो IIT की प्रिपरेशन है वो कुछ मंथ रह के सीकर की थी। उसके बाद मुझे सर ग्रेजुएशन मैंने IIT बॉम्बे से BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में, और UPSC में ये सर मेरा 3rd मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू और फर्स्ट सिलेक्शन। तो बैकग्राउंड में आप जान सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं 12th क्लास तक, है ना, और उन्होंने साइंस मैथ रखा है अपना, और उसके बाद में IIT की तैयारी की और बॉम्बे गए हैं। तो जैसे एक होता है कि जैसे आपने बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई की है, तो वहाँ तो फिर आपने नहीं सोचा इंग्लिश मीडियम ले लेता हूँ मैं, हिंदी माध्यम क्यों फिर? सर जो मैंने इस बारे में ये थॉट अवश्य आया था क्योंकि मार्केट में जनरली अपने को यही सुनने को मिलता है कि हिंदी मीडियम का तो हो नहीं रहा है, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है चाहे वो ज़्यादा रिच है। तो पर जब मैंने विश्लेषण किया तो मेरी समझ ये थी कि जो हिंदी मीडियम है वो प्रारंभिक जो स्टेज है सी सेट है ना प्रीलिम्स में, उसमें ही अपन पिछड़ जाते हैं। 14-15 हज़ार बच्चों में से 500, 600, 400 ऐसे बच्चे प्रीलिम्स ही पास कर पाते हैं। तो जो आंसर राइटिंग है या फिर बाद का जो कंटेंट है उस पर तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो मेरा सर जो समझ ये है कि पहले अपने को प्रीलिम्स अगर अपन काम करें तो हिंदी मीडियम में सर बहुत अच्छे अपने पास एग्जाम्पल्स भी है तो जिन्होंने अच्छा किया है, तो अगर सही मार्गदर्शन से अपन पढ़े तो हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा किया जा सकता है। जैसे कि आपने कहा कि आपने 3 मेंस लिखे हैं और पहला ही आपका ये इंटरव्यू था, तो इससे पहले 2 मेंस में आपको कहाँ दिक्कत आई? सर जो मैंने जो पहले के दोनों मेंस हैं उसमें मेरा जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी रहा है। तो सोशियोलॉजी में सर मैंने फर्स्ट मेंस में जब मेरे मार्क्स आए 200 के अराउंड, तो मुझे लगा मेरी साइड से ही कमियां हैं और मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैंने इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेज पढ़े, AI का सहारा लिया और फिर मैंने नेक्स्ट मेंस दिया। वापिस से वही मार्क्स उल्टा मेरे 10-15 नंबर कम हो गए। तो फिर सर मुझे ये लगा कि मुझे मेरा ऑप्शनल है वो चेंज करना चाहिए। तो उससे पहले मैं भी यही मानता था कि नहीं कोई भी ऑप्शनल हिंदी मीडियम में अच्छा परफॉर्म करता है, परंतु मैंने समझा है वो यही है कि सर हिंदी मीडियम में आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। इस बार जो मेरा मेंस है वो हिंदी लिटरेचर के साथ रहा है जिसमें मुझे 269 मार्क्स प्राप्त हुए हैं और उसमें जो सफलता है उसमें सर उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है कि ये एक आपका स्मार्ट और स्ट्रेटेजिकली एक बढ़िया मूव था, जिसको टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं आपकी सफलता में। जी सर, मेरे जो GS में मार्क्स हैं वो एवरेज रहे हैं पहले भी, ऐसे में भी मेरे 126 और ऐसे रहे हैं, पर ऑप्शनल एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आके मैं पिछड़ जाता था। तो इस बार ये सर टर्निंग पॉइंट ही कहूँगा कि हिंदी लिटरेचर में आना मेरे लिए रहा है। अब एक भ्रांति रहती है कि जैसे आप IIT बैकग्राउंड से हो और हिंदी लिटरेचर आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो ये मतलब, और आपने जैसे बताया था कि बहुत कम समय में आप 270 नंबर लेके हो, कई लोग तो 2-3 साल तैयारी करके भी नहीं लेके आते हो। हिंदी लिटरेचर का हम एक अलग से श्याम के साथ वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत कम समय है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कितना कम समय में आपने इसको प्रिपेयर कर लिया था? सर जो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस देखा था हिंदी लिटरेचर का, तो मुझे ये समझ में आया कि कुछ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें 70-80% है वो थीम से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, फिर भी उसके आसपास की ही चीज़ें पूछी जा रही है। तो उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सर 4.5 से 5 महीने हिंदी लिटरेचर को डेडिकेटेडली दिए थे और उसमें मेरा सर ये
मार्क्स हासिल हुए मुझे। बिल्कुल। अब आते हैं, चूँकि आपने प्रीलिम्स बहुत अच्छे से पास किए, आपने बताया कि प्रीलिम्स में आपकी फॉरेस्ट भी कट ऑफ आराम से पास कर लेते थे। तो प्रीलिम्स में विशेष रूप से आपकी क्या रणनीति होती थी? क्योंकि अभी 26 पास में भी आ रहा है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक सर जो मैं दो मेन पिलर मानता हूँ। एक तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपका एक मार्गदर्शक है या फिर आपको एग्जैक्ट बता देते हैं कि क्या अप्रोच होती है यूपीएससी की। और उसमें सर जो अपनी बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सोल्ड, आपने 2023 में उसकी ई पीडीएफ लॉन्च की थी। हाँ। तो वह सर मैंने परचेज करके पढ़ी थी। उसमें जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया गया है और उसी से मेरे को काफ़ी हेल्प भी मिली। और इसी के साथ सर जो अभी प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो सी सेट है, उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो जीएस में अच्छा कर लेने के बाद भी, खास करके हिंदी मीडियम, सी सेट की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो वह भी एक सर ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, बड़ा रीज़न है। जैसा कि श्याम ने अभी बताया था कि जो अपनी पीवाई की बुक आती है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चों को ये पता नहीं होता। जैसे अपनी बुक पीछे भी रखी है, मैं इसमें लिंक पे लगा दूंगा उसका। वन ऑफ द फाइन और बेस्ट बुक है, लगभग सभी एस्पिरेंट के पास में है। तो इसके अलावा जैसे विशेषकर बच्चों का रहता है कि टेस्ट सीरीज लगाए नहीं लगाए प्री में, वो भी आपने क्या लगाए थे टेस्ट प्रीलिम्स के लिए विशेषकर? सर मैंने जो मेरे पहले के अटेम्प्ट रहे हैं उनमें मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाई थी। परंतु धीरे धीरे सर मेरी समझ यह बनी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ टेस्ट आप लगाओ जिनको टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है या फिर जिनको एक फियर रहता है कि अपने को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, रेंज क्या होनी चाहिए, टाइम कितना लग रहा है, उन सब के लिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट और कोई भी एक कोचिंग के लगाने चाहिए। परंतु उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही एक्सटेंसिवली किया जाना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स को जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने का कहा जाता है तो वह उसका आंसर पाते ही उनको लगता है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, जबकि उसकी एनालिसिस, उसके चारों ऑप्शंस हैं, यूपीएससी ने क्यों पूछा है, हर एक सब्जेक्ट का जा जाके उसकी एनालिसिस गूगल करके और कोई बुक पढ़ के रेफरेंस अच्छी, उन सब को करके फिर वो सर एक पूर्ण एनालिसिस मानी जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया। और वैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेंस नहीं है। आपको ज़्यादातर मार्केट में ये बताया जाएगा कि हिंदी मीडियम वाले मेंस में नंबर नहीं आते हैं, इंटरव्यू में नंबर नहीं आते हैं। जबकि आप अपने साथ के लोगों का अनुभव बता सकते हो, या मैंने भी देखा कि प्रॉब्लम प्रीलिम्स एग्जाम है जहाँ पे 300-400 बच्चे केवल प्री पास कर पा रहे हैं। इवन यदि अपन रेशियो देखें तो मेंस का इंटरव्यू का रेशियो तो उल्टा बेटर है। आपकी क्या राय इसको लेकर? सर मेरा भी यही मानना है। मैं लगातार 3 मेंस में स्टूडेंट्स को देख भी रहा हूँ जिसमें मेरे फ्रेंड्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही रहे हैं। तो जो सर हिंदी मीडियम है वो प्रीलिम्स में जो इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में बहुत कम रेशियो है, जो कि बाद में अगर देखें भी अगर 500 बच्चों में से 30-40 बच्चे आ रहे हैं फाइनल लिस्ट में तो वो एक अच्छा रेशियो है, जबकि 14,500 बच्चों में से इंग्लिश मीडियम के उतने ही आ रहे हैं 800-850। तो हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेंस के अंदर विशेषकर एक आंसर राइटिंग का रोल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्याम हमारे साथ जुड़े थे, जिस दिन रिजल्ट आया था पहले दिन जब लिस्ट आई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि हमें बहुत खुशी है कि श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आंसर राइटिंग को लेकर आपकी अप्रोच, जैसे पहले 2 मेंस आपके क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो ये थर्ड अटेम्प्ट में आपने क्या अप्रोच अपनाई आंसर राइटिंग को लेकर? ऐसा क्या मतलब किया कि अच्छे मार्क्स भी आए हैं? क्योंकि हालांकि उतने अच्छे मार्क्स जितना हम आशा कर रहे थे उतने तो नहीं मिले हमें। आशा करते हैं आगे हम दोबारा एफर्ट लगाएंगे, आपकी मेहनत बहुत है इसमें, नो डाउट। तो क्या आपकी आंसर राइटिंग को लेकर अप्रोच थी? सर मैंने इस बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में जो अपना मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम था जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री आपने लॉन्च किया था, उसका मैं एक पार्ट रहा हूँ, जिसमें मैंने शुरू से ही जो आपके सेक्शनल टेस्ट थे सोसाइटी के, एथिक्स के, जियोग्राफी के आपने लिखे थे, वो मैंने इस बार पूरे अच्छे से लिखे थे। और उसमें जो भी आपके रिव्यूज़ दिए जाते थे, जो टॉपर्स कॉपी आप रेफरेंस भी देते थे कि उन्होंने अच्छा किया है तो आप वैसे लिखने की कोशिश करो, वो सब बातों का भी ध्यान रखा था। और एक सर सेल्फ चैट जीपीटी का भी मैंने सहारा लिया था, जहाँ से अपने को अब की जो ट्रेंड चल रहा है उसमें काफ़ी डायमेंशन भी पता चलती है। तो इन्हीं सर सभी को एक समावेशी रणनीति अपनाते हुए मैंने इस बार अपने मेंस के आंसर राइटिंग पर फोकस किया था। बिल्कुल। विशेषकर प्रीलिम्स के रिसोर्सेज को लेकर बात होती है, सब टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, तो मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूँगा कि आपके रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले पॉलिटी के लिए सर लक्ष्मीकांत और आपका करंट अफेयर। ओके। इसके बाद में इन्वायरमेंट के लिए सर मैंने आपका जो एक बुक है वह पढ़ी है और उसी के साथ में करंट अफेयर साथ साथ। ठीक है। हिस्ट्री के अंदर? हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और फिर एंशिएंट मिडवेल के लिए एक घटना चक्र बुक आती है सर। अच्छा। जिसमें यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस सोल्व है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। हाँ। तो वहाँ से मैंने सर उन थीम्स को उठा के, चाहे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है या फिर गुप्ता पीरियड है, इनको अच्छे से कवर किया है। इकोनॉमिक्स?
इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने मृणाल सर के वीडियोस देखे थे और उसके बाद में जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कोई भी मेरे को नहीं समझ आता था, मैं जनरली यूट्यूब से कर लेता था। तो इकोनॉमिक्स में देखो सबके कॉमन टॉपर्स के या सक्सेसफुल कैंडिडेट के मृणाल सर का ही मिलेगा। मैंने भी अक्सर ये बोला है, जैसे हमारे भी इकोनॉमिक्स के कोर्स चलते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मृणाल सर के देखो पहले। अपने ऐप पे भी सुनील सर ने पढ़ाई है, लेकिन बच्चों को पहले बोलता हूँ कि पहले मृणाल सर के जाके देखो, और सबसे बेस्ट तो वही है, सबसे बड़ी तोप तो वही है। बाद में नहीं समझ में आए तो हमारा वाला कोर्स देख लेना, वो हमने बैकअप के तौर पर रखा है कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स के लिए। हाँ बिल्कुल। इसके बाद में साइंस और टेक। साइंस एंड टेक में सर मैंने जो एक 12th की बायोलॉजी वाले बुक है 4 चैप्टर, NCERT, उसके 4 चैप्टर बेसिक बायोलॉजी के वहाँ से कवर किए। उसके बाद में करंट अफेयर्स से मैंने, और जहाँ जहाँ मुझे नहीं समझ आया तो वैसे गूगल करके और वैसे मैंने कवर किया। और लास्ट ज्योग्राफी। जियोग्राफी के लिए सर NCERT Basic 11 12th की NCERT है, उनको एक्सटेंसिवली एक एक लाइन मैंने मल्टीपल रिवीजन किए सर उनके। हाँ मतलब लगभग देखो जो टॉपर्स या सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जितने भी आते हैं, सारी बात यही सेम रिसोर्सेज बताते हैं, बस अंतर कहाँ पे आता है आपके व्यक्तित्व में। कई बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर सेम कंटेंट पढ़ते हैं, सेम मेंस में भी ये करके आते हैं, वो करके आते हैं, अंतर कहाँ पे आता है? मैं तो उनको बोलता हूँ व्यक्तित्व का अंतर है ये, पर्सनैलिटी का अंतर, और क्या कि आप उसको कितना अच्छे से गेन करते हो। अब बात करते हैं मेंस की, हम बात करते हैं मेंस के अंदर। जैसे आपने बताया ऐसे में आपके पहले अच्छे मार्क्स थे, अभी वाले भी बेकार मार्क्स नहीं, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्क्स कम आने लग गए। ऐसे एथिक्स का मतलब बेसिकली आपने कहाँ से कवर किया, कौन से कंटेंट या आंसर राइटिंग वगैरह है? सर जब मेरा 2022 में मैंने पहला मेंस लिखा था, तब से आपके इथिक्स के नोट्स है जो आपने PDF फॉर्म में पहले प्रोवाइड कराए थे, तो वहाँ मैंने उनको अपना इथिक्स के लिए बेस बनाया था उनका इथिक्स को। और उसी में फिर मैंने डिफरेंट चाहे मैंने कोई टेस्ट सीरीज से मिल गया या कहीं मेरे को न्यूज़ में, जैसे कि एक द बेटर इंडिया करके एक चैनल है, उस पे अपने को इथिक्स के एग्जांपल्स मिल जाते हैं, तो वो सबको सर उसमें मैं ऐड करता रहा और फिर मेरे एक नोट्स तैयार हो गए थे, जिसमें बेस सर आप वाले जो नोट्स थे इथिक्स के वह थे। और ऐसे के लिए सर जो आपकी बुक आई थी, उस बुक से मैंने एक एक ऐसे पढ़ा है, और उन्हीं से अपने इंट्रो है वह भी मैंने बना लिए थे, और फिर आपसे मैंने इस बार चेक भी करवाए थे, तो वो सर एक दोनों बुक का बड़ा रोल रहा है। आप बहुत अच्छा लिख रहे थे, ऐसे में तो लगभग आपको फीडबैक हमेशा बहुत अच्छे मिले हैं, एथिक्स में भी अच्छे मिले हैं। कई बार क्या होता है टाइट मार्किंग हो जाती है, कौन चेक कर रहा है उसमें भी फर्क पड़ता है। नॉर्मली इस साल 2-3 सालों से यदि किसी के 100 नंबर आ रहे हैं ऐसे में, तो वो बेकार स्कोर नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा 60-70 वाले भी बहुत हैं। यस सर, फाइनल लिस्ट में भी नाम हुआ है उनका। तो इवन इस बार जो टॉपर है अनुज अग्निहोत्री, उनके 108 नंबर है ऐसे में। हाँ, तो यही देखता है एक्सेप्शनल जरूर किसी के 150, 140, 2-4 लोगों की देखने को मिले हैं ना, बाकी तो किसी के 100 नंबर आ रहे हैं। तो क्योंकि कई मेरे दोस्त हैं जो फाइनल जिनको IPS मिला है, उनके 70-75 भी नंबर है ऐसे में, तो 25 नंबर तो फिर भी आपके वहाँ पे ज़्यादा है। बाकी हम मानते हैं कि GS में जैसे आपके और बेटर हो सकता था, उसमें आ सकता है। बाकी नॉर्मली जैसे हम GS 1, 2, 3 की बात करें, तो उसमें आपकी अप्रोच क्या थी, मतलब कंटेंट को लेकर, या शॉर्ट नोट्स आपने पहले ही आंसर राइटिंग को लेकर बना लिए थे? क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं कि मेंस के दौरान हमें याद आता है, मैंने भी 5 मेंस लिखे, आपने 3-4 मेंस लिखे हैं, तो जब हम मेंस लिख रहे हैं तो उस समय याद आता है कि काश हम शॉर्ट नोट्स बना चुके होते। तो आपकी इसको लेकर रणनीति क्या थी? सर मैंने जो GS 1, 2, 3 है, उनमें जो अपने सिलेबस दिया गया है मेंस में UPSC की साइड से, उसमें जो एक लाइन टॉपिक टू टॉपिक, जैसे कि आपने एथिक्स के नोट्स बना रखे हैं, ह्यूमन वैल्यूज और उनका अंतर संबंध है, नीति शास्त्र है, तो वैसे ही मैंने GS 1, 2, 3 के लिए खुद के कुछ नोट्स हैं वह बना लिए थे। और इसी नोट्स को बनाते टाइम मैंने जो UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लास्ट 7-8 साल के, उनको ध्यान में रखा था कि सोसाइटी में बार बार कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, या IR के क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ स्पेसिफिक पोर्शन के नोट्स खुद तैयार कर लिए थे, जो प्री और मेंस के बीच में गैप होता है, उनमें अपने को पढ़ने में और रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हालांकि मैं सर सारे छोटे सब्जेक्ट्स के नहीं बना पाया था, तो वह मैं बोलूँगा कि मुझे वह भी करना चाहिए था। जो बाकी एस्पिरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि खुद के जो नोट्स हैं वह पहले से तैयार कर लेने चाहिए। एक इसमें ये भी रहता है कि मोस्ट ऑफ टॉपर भी बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़े नहीं पढ़े हैं, आपकी क्या राय है न्यूज़पेपर को लेकर? न्यूज़पेपर सर अभी एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि मार्केट में इतनी करंट मैगजीन्स और इतनी चीज़ें आ गई है कि सबको लगने लगा है कि अब सब्स्टिट्यूट है उसका, आप कुछ 365 पढ़ लो, उनसे हो जाएगी चीज़ें। परंतु सर जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कर रहा है, कोई भी एक स्टिक रह के, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कंटेंट और उसका जो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने का तरीका है या उसका नॉलेज है, हर लेवल पे सर वो बाकी स्टूडेंट से आगे ही मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने मैगजीन पढ़ के निकाला है, परंतु जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो उनसे आगे ही रहेगा सर। तो न्यूज़पेपर पढ़ा जाना चाहिए। मेरी भी ओपिनियन ये है कि जैसे अभी हमारे 2027 का प्री मेंस आंसर राइटिंग का चल रहा है, तो मैं बच्चों को ये बोल रहा हूँ डेली
कि डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, उससे आपकी एक सोच बनती है, थिंकिंग बनती है, नए नए आइडिया आते हैं। क्योंकि यूपीसी मेंस के एग्जाम में आपने देखा सारे के सारे क्वेश्चन थिंकिंग करने वाले हैं, यस सर, रट्टा एनालिटिकल। मारने वाले कम है। यस सर। और इससे आपको इंटरव्यू में भी फायदा होने वाला है। जैसे इंटरव्यू की बात चल रही है तो आपके इंटरव्यू में इस बार 180 प्लस मार्क्स हैं, तो इंटरव्यू को लेकर क्या रणनीति बनाई थी आपने? इंटरव्यू के टाइम सर अपना डिस्कशन भी हुआ था इसी को लेके कि मेंस क्लियर होते ही क्या किया जाना चाहिए। तो उस टाइम सर एक जो न्यूज़पेपर है उससे पहले मैं कम पढ़ता था, परंतु उस टाइम मैंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए थे पढ़ने, एक हिंदी का मीडियम में दैनिक जागरण और एक इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस। इन न्यूज़पेपर को मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया था। उसी के साथ सर अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है डेफ, उस डेफ में चाहे आपके होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, उनके बारे में आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपकी हॉबीज़ है, या आपने कोई जो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है चाहे ग्रेजुएशन के टाइम या पहले कभी वो किए, उनको आप डिटेल में तैयार करेंगे। उन्हीं के अराउंड सर मेरा इंटरव्यू चला भी था। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बीकानेर है, तो वहीं की सर सोलर एनर्जी, फूड इंडस्ट्री, उसी पर स्टार्ट हुआ था मेरा इंटरव्यू। तो उन सबको मैंने एक्सटेंसिवली रेडी किया था, जिससे काफ़ी हेल्प मिली। जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंस पास करके जाते हैं, उसके बाद में उनको इंटरव्यू के बारे में पता चलता है कि इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जैसे अभी हम 2027 का बैच चला रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को सबसे पहले इंटरव्यू के लिए गाइड कर रहा हूँ कि यार व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि मैंने भी झेला, 4 इंटरव्यू दिए, मुझे हमेशा कम मार्क्स मिले हैं, तो मैंने महसूस किया कि मेंस पास करने के बाद कितना टाइम कम बचता है, बहुत कम टाइम बचता है, उसमें हम पर्सनलिटी पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। आपकी क्या राय है इसको लेकर कि जो स्टूडेंट जैसे 27 में 28 में प्लान कर रहा है, क्या उसको प्री मेंस इंटरव्यू भी साथ लेकर चलना चाहिए या इंटरव्यू का बाद में छोड़ दें? सर ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है कि इंटरव्यू की जनरली स्टूडेंट में यही मान्यता है कि आप मेंस क्लियर होगा तब देखेंगे। परंतु एक चीज़ इसमें मुझे जो समझ आती है वो ये भी है कि आप अगर इन पर्सनैलिटी पे काम करोगे तो जब आप प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, मेंस में आपका सोचने का तरीका, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ भी तो वो आपकी पर्सनैलिटी ही हेल्प कर रही है। आप किस तरीके से सोच रहे हो, आप कितनी डायमेंशन उस क्वेश्चन में खोल पा रहे हो, है ना, आप उसका वे फॉरवर्ड कैसे लिख रहे हो, ये सब आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो अगर कोई वही वापस से कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो आपकी पर्सनैलिटी बनती है और उसमें डायमेंशंस आपको कवर होती है। तो मैं सर आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जो पर्सनैलिटी है उस पर शुरू से ही काम किया जाना चाहिए। वो आपको थ्रू आउट द स्टेज, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, तीनों में हेल्प करेगी। सेम बात बोलता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपका यदि एप्टीट्यूड सही नहीं होगा, एक सिविल सेवा का एप्टीट्यूड होता है या उसके कुछ बेसिक मूल्य होते हैं, तो आपका प्री नहीं होगा पहली बात। मतलब जैसे अक्सर बेच के अंदर हम जब डिस्कशन करते हैं लाइव मेंटरशिप में, तो कई बच्चे बहुत ज़्यादा कई बार व्यवहार गंदा करते हैं या बोलने में कुछ अजीब सा बोलते हैं, या फिर नकारात्मक दृष्टिकोण आने लगता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, या फिर 1 महीने का गैप देते हैं, पढ़ते नहीं है। तो फिर मैं उनको एक सिंपल बात बोलता हूँ कि पहले बात तो ये बोलता हूँ कि आईएएस बनना नहीं बनना आपकी मुट्ठी में, आपके हाथ में है। श्याम आज बना है ना, तो मैं कहता हूँ 100% श्याम का ही वो एफर्ट है। मेंटर क्या करता है, मेंटर आपको 1-आधा% हेल्प करता है, सही डायरेक्शन देता है, लेकिन कोई बनता है तो यार वो अपनी मेहनत से बनता है। जैसे अक्सर कोचिंग वाले बड़ा बड़ा दिखाते हैं हमारे, हमने बना दिया, हमने बना दिया। मैं भी कितने बच्चों के साथ जुड़ा हूँ जो फाइनली सिलेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेंटर की भूमिका 1% से ज़्यादा नहीं है, वो उनको सही गाइड कर सकता है। तो प्री मेंस और इंटरव्यू में ये आपका जैसे सामने बताया व्यक्तित्व मायने रखता है, क्योंकि प्री के अंदर भी ऐसे बहुत सारे फेजेज आएंगे, विशेषकर सीसेट के पेपर में, जहाँ पे आपका एक लीडरशिप क्वालिटी, आपको साहस चाहिए, आपका स्किल्स और एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, घबराहट को कंट्रोल करना है, कई सारे ऐसे बेसिक मूल्य होते हैं जो इंटरव्यू में भी काम आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नए वाले बच्चे हैं उनको यहीं से, जैसे आपको कितने 182 मिले, कितने 182 है। 182 मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स है। जैसे आप लोग अक्सर आरोप लगाते हैं हिंदी मीडियम वालों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, हिंदी मीडियम वालों को तो पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं इंटरव्यू में। यस सर, मेरे ही कलीग हैं जिन्होंने 190, 187, 200 के राउंड भी हासिल किए हैं। हाँ, तो माध्यम कहीं भी इंटरव्यू में बाधा नहीं। मतलब आप ये तो सत्य है कि मेंस और इंटरव्यू के अंदर माध्यम बाधा नहीं है। यस सर। दिक्कत है प्रीलिम्स से, एक्चुअल में उसी पे काम होना चाहिए। तो इसी पॉइंट पे मैं जानना चाहूँगा, जैसे प्रीलिम्स का जो पेपर होता है 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें विशेषकर जीएस 1 में कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेते थे? सर ये इसका ऑब्जेक्टिव आंसर तो नहीं हो सकता कि इतने ही क्वेश्चन करने चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन और पेपर टू पेपर भी डिपेंड करता है। आपको एक आइडियल पेपर का लेवल क्या है और उससे एक आइडिया लग जाता है। मेरी सर जनरली 85 से 90 के बीच में ही मैं अटेम्प्ट कर पाता था, और उसी के जो मेरे चाहे टेस्ट रहता था या फिर जो एक मेरी खुद की सेल्फ एनालिसिस थी, वह उसकी रेंज भी सर ये 85 प्लस माइनस हुई थी। मैं भी इसी बात से एग्री करता हूँ। मेरा भी जैसे मैंने 5 प्री निकाले हैं, तो वही 85-90 का मेरा रहता था कि मुझे इतने तो 85 प्लस तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये रहता था। और उसके अंदर जैसे नॉर्मली कई बच्चे बोलते हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन तो 20-25 आते हैं हमें, बाकी क्वेश्चन लॉजिकल, जिसको हम तिकड़म बोल सकते हैं, कॉमन सेंस बोल सकते हैं, क्या आप उसको यूज़ करते थे?
यस सर, आप डायरेक्ट जो नॉलेज है, अगर अपने जो भी स्टैटिक है या करंट का है जो आपने पढ़ा है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व अराउंड 30 ही हो पाते हैं। उसके बाद में जो अपने को एक एज लेना पड़ता है मार्क्स का, वह कंप्लीट तुक्का तो नहीं होता है। आपका नॉलेज उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से काम आता है, पर उसमें कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटिव गेसिंग रहती है ना, कि अपना कोई नॉलेज है उसको यूज करके आप कितना आंसर के क्लोज पहुंच पा रहे हो। उसी में सर आपका एक वो तिगड़म सीरीज करके इनिशिएटिव भी चल रहा है, तो उसमें सर वो एक स्मार्ट गेसिंग है जिसमें अपने को अपना जो नॉलेज है उसको यूज करके आंसर्स तक कैसे पहुंचना है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड हो यूपीएससी का, खास करके यूपीएससी जो ऑर्गेनाइजेशंस है या डेट है डाटा है वो जनरली गलत देती है। तो उन ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझते हैं और उनके द्वारा स्मार्ट गेसिंग करके अपन अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे बच्चे या उनके अभिभावक देख रहे होंगे जिन्होंने अभी बच्चों ने 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, तो उनके लिए मतलब क्या होना चाहिए गाइडेंस की अभी तुरंत 12th पास करते ही आईएएस की तैयारी कर लें, या एक अच्छी कॉलेज में जाए, अपना एक अच्छा व्यक्तित्व बनाएं और अपनी फाइनल ईयर की तैयारी में जाके वो तैयारी के बारे में सोचें। आपका क्या इसमें राय होगी? सर, जो 12th के बाद में यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके अपने कंट्री में ही ऐसे बहुत बना रखा है और इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की राय मार्केट में उपलब्ध है। मेरी जो व्यक्तिगत समझ है वह यह है कि आप कोई भी एग्जाम, खास करके यूपीएससी में आने से पहले आपकी जो कॉलेज लाइफ है, ग्रेजुएशन, वह करिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लास्ट ईयर में स्टार्ट कर लीजिए, परंतु जो ग्रेजुएशन के ईयर्स हैं उसमें आपकी चाहे पर्सनैलिटी हो, आप वहाँ जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और वहाँ आप जो पर्सनैलिटी के बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि खासकर ये भी देखा गया कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में उतना एक्टिव नहीं रहते हैं वो बाद में जाके लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे वह यूपीएससी इंटरव्यू या बाद में, वह बहुत ही संकुचित दायरे वाले इंसान हो जाते हैं। तो जो ग्रेजुएशन है उसको सर अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मानते हुए अच्छे से उस लाइफ को भी जीना चाहिए और लास्ट ईयर में अगर किसी को करनी है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब मेरी भी ओपिनियन ये है कि मतलब आजकल बहुत सारे माता पिता भी मुझे कॉल करते हैं कि सर आप तैयारी करवाते हो, 10वीं 12वीं वाले बच्चों को अपने पास ले लो सर। तो मैं उनसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे का बचपन खराब मत करो यार। 10वीं वाला है तो उसको अभी 11वीं 12वीं, तो वो तो अभी बच्चा है, उसको तो जीने दो अभी, है ना, दोस्त बनाने दो, जो भी वो करना चाहता है। हाँ, अनुशासन रहे, बस अनुशासन रखे, अपनी पढ़ाई करे, वो अलग बात है। 12th के बाद में जो उसको करना है, वो DU जाए, JNU जाए या IIT जाए, जो भी उसको करना है एक बार करने दो। 2-4 साल अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व पर, जैसे श्याम IIT बॉम्बे से पास आउट है, उन्होंने बताया कि वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपोजर था, मतलब कैसे हम लोग वहाँ पे सोशल लाइफ से, या बहुत सारे डिबेट सोसाइटी, थिएटर सोसाइटी होती है, NGO के साथ काम करना होता है, उनके बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं, ऐसे नॉर्मल कॉलेजों में नहीं होते, जो गाँव में कॉलेज हैं उनमें नहीं होते हैं। तो उससे एक व्यक्तित्व बनता है और उसी का परिणाम है कि आज मैं उस लिस्ट से बाहर हूँ, श्याम अंदर है। रिटर्न में मेरे भी 821 नंबर आ चुके हैं। अब मैं आपको प्री और मेंस की तैयारी करवाता हूँ। इंटरव्यू की तैयारी तो अब श्याम के साथ जो हमारे पहले भी दोस्त बने हुए हैं उनसे मैं बोलता हूँ। जैसे इस साल भी श्याम, जो हम एक इंटरव्यू का सेशन चला रहे थे, 10-15 अपने जो पहले अपने दोस्त हैं जिनके इंटरव्यू में 190 आ चुके हैं, वो गाइड करते हैं। हाँ, मैं उनको गाइड करता हूँ। 4 इंटरव्यू दिए तो भाई कम नंबर नहीं आने चाहिए, वो मैं बता दूंगा। कम नंबर किसी हालत में नहीं आने चाहिए। आप लोग ऐसा बोलोगे, इस तरीके से रिएक्ट करोगे तो नंबर कम आएंगे। तो ये चीज़ें हैं। मतलब बाकी श्याम, आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी है, घर पे आए और अप्रिशिएट करते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं अप्रिशिएट करते हैं। या हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए वैसे भी गाइडेंस कई बार समस्या रहती है, तो उनको अच्छी वीडियो नहीं मिल पाते। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और बच्चों के लिए समय निकाला आपने। थैंक यू सो मच सर। आपके ही ऐसे के कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं, वह देख देख के हमें सर प्रेरणा मिलती रही है। तो अगर इस वीडियो से किसी भी कोई हेल्प हो पाए तो मैं भी सर काफ़ी संतुष्टि महसूस करूँगा। और आपके ऐसे इनिशिएटिव के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हम श्याम के साथ एक हिंदी साहित्य का पूरा स्ट्रेटेजी जानेंगे, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा सही चुनाव करो। मैंने वो भुगत लिया है। ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट लेके 5 बार कोई मेंस लिखता है, आप सोचो उसकी क्या हालत होगी। फिर भी इंटरव्यू कॉल हो रहे हैं, 4 इंटरव्यू कॉल करवा लिए मैंने। तो आप सोचो मेरे हिंदी साहित्य होता तो क्या होता। मतलब 5 मेंस लिखे हिंदी साहित्य होता, कभी ना कभी निकल जाते, मतलब कभी 300 नंबर आ जाते, जैसा कि आते थे। जैसे मैं 2016-17 में उस समय लिख रहा था, उस समय मेरे ज्योग्राफी में आ रहे थे 250, और जो मेरे साथ वाले थे उनके 350, 344 भी आए एक बार हिंदी साहित्य में। 315-20 तो हर किसी के आ रहे थे। 300 प्लस मार्क्स उस टाइम आराम से थे। तो अब मेरा ये नहीं कह सकता कि मैं इंटरव्यू की वजह से बाहर हो गया, मतलब मेंस इसने ऑप्शनल सब्जेक्ट ने भी कबाड़ा कर दिया। उसके बावजूद भी मेरे नंबर बहुत, मतलब हर बार अच्छे नंबर आ रखे हैं। मतलब उस धुरंधर कह सकते हैं कि हमने तो काफ़ी मेहनत कर ली। वो आपको अब चाहो तो हमारे साथ 2027 का भी आंसर राइटिंग और प्री मेंस इंटरव्यू सब चलता रहता है। अब ये काम है कि बच्चों को अच्छा गाइड करें। जैसे श्याम भी था उसी बैच में 2025 वाले में। तो और अच्छे 1-2 वीडियो हम प्रीलिम्स को लेकर भी बनाएंगे आपके लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी जैसे सामने बताया कि अपनी पीवाई की बुक है, अपनी एस्थेटिक्स की बुक है, सब पढ़िए यहाँ पे। वो तो मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, खैर सबके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद।